हेलो डियर व्यूवर्स, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज का जो हमारा लेक्चर है वो जनरल नॉलेज के मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड रिपीटेड या एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस का हैं, उन पे बेस करता है, जो कि 50 MCQs हैं, जो आज हम इस लेक्चर के अंदर कवर करेंगे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, चैनल पे अगर पहली बार तशरीफ़ लाएँ तो चैनल को आपने लाजमी सब्सक्राइब करना है, साथ में नोटिफिकेशन बेल है उसको ऑल पे सेट करना है, वीडियो को लाजमी से लाइक करके अपने दोस्तों के साथ लाजमी शेयर करना है, एंड वीडियो के हवाले से एक प्यारा सा कमेंट लाजमी करना है कि कैसी आपको वीडियो लगी। एंड आप सबको पता है यहाँ पे रेगुलर बेस पे आपकी प्रिपरेशन करवाई जाती है, प्रिपरेशन के हवाले से वीडियोस अपलोड किए जाते हैं, तो लाजमी से आपने चैनल को सब्सक्राइब कर देना है। अपनी वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। हमारा जो सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो है द हेडक्वार्टर ऑफ इंटरनेशनल कोड ऑफ जस्टिस इज़ लोकेटेड इन। जो इंटरनेशनल कोड ऑफ जस्टिस है उसका हेडक्वार्टर कहाँ पे लोकेटेड है? वो इसका जो ऑप्शन जो सही आंसर है वो है द हेग के अंदर, नेदरलैंड में। देखें, मैं यहाँ पे जो भी MCQs आपको प्रोवाइड करता हूँ वो टू दी आपका सिलेबस है, आपके बेसिक जिस तरह से आपके क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उसी बेसिक लेवल के आपको क्वेश्चंस यहाँ पे प्रोवाइड करता हूँ। कोई भी एडवांस लेवल का यहाँ पे क्वेश्चंस आपके सामने अभी तक मैंने शेयर नहीं किया, जो कि रिलेवेंट जिसको हम कह सकते हैं, क्योंकि आपकी टेस्ट बेसिक एडवांस लेवल की नहीं है, बेसिक इंटरमीडिएट कैटेगरी की आपकी टेस्ट है, तो उस हिसाब से हमने चलना पड़ता है, जो कि आपकी पास पेपर्स को देख के हमें ये अंदाज़ा हो जाता है। एंड आपको भी पता है जिनके पास पास पेपर्स हैं, जो पास पेपर्स जिनके पास हैं वो जानते हैं। हमारा जो सेकंड क्वेश्चन है वो है नेटो वाज एस्टेब्लिश इन। जो नेटो है एक लाइंस, वो कब बनी थी? वो बनी थी 1949 के अंदर। देखें, ये USSR की जो जिस तरह से था उसी के बाद ये बनी थी नेटो। नेक्स्ट क्वेश्चन है द हेडक्वार्टर ऑफ द वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन WTO इज इन। जो WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है उसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? वो है जेनेवा के अंदर। क्वेश्चन नंबर 4 है द करेंसी ऑफ साउथ कोरिया। जो साउथ कोरिया कंट्री है उसकी करेंसी क्या है? उसकी जो करेंसी का नाम है वॉन। वॉन इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 5 देखें तो विच कंट्री इज नोन एज द लैंड ऑफ राइजिंग सन। किस कंट्री को हम लैंड ऑफ राइजिंग सन कहा जाता है? वो है, उसका सी आंसर क्या है? जापान। क्वेश्चन नंबर 6 द सुइज कैनाल कनेक्ट्स। जो सुइज कैनाल है वो किन को कनेक्ट करता है? इसका सही आंसर क्या है? रेड सी एंड मेडिटेरेनियन सी। क्वेश्चन हमारे पास जो 7 है वो द पनामा कैनाल कनेक्ट्स। जो पनामा कैनाल है वो किसको कनेक्ट करता है? वो एटलांटिक ओशियन एंड पैसिफिक ओशियन को कनेक्ट करता है। ये इसका सही और राइट आंसर है। लार्जेस्ट वोल्केनो इन द वर्ल्ड इज। जो लार्जेस्ट वोल्केनो इन द वर्ल्ड है वो कौन सा है? मोना लोआ। नेक्स्ट जो हमारे पास क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9 द नोबेल प्राइज इज अवार्डेड इन हाउ मेनी फील्ड्स। जो नोबेल प्राइज है वो कितनी फील्ड्स के अंदर, कितने डिपार्टमेंट्स के अंदर दिया जाता है? तो इसका सही आंसर है 6। फिजिक्स, केमिस्ट्री, मेडिसिन एंड लिटरेचर, पीस एंड इकोनॉमिक्स। ये टोटल हो जाते हैं 6 डिपार्टमेंट्स, 6 एरियाज, 6 फील्ड्स। क्वेश्चन नंबर हमारे पास अटेन द ट्रम रेफर टू द एग्जिट ऑफ विच कंट्री फ्रॉम द यूरोपियन यूनियन। जो वर्ड ब्रेक्सिट वो किसको रेफर करता है? किस कंट्री, जो यूरोपियन जो कंट्रीज है उसमें किस कंट्री से एग्जिट होने पे इस वर्ड की जो रेफर करता है वो है यूनाइटेड किंगडम। नेक्स्ट जो हमारे पास क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11 द कंट्री नोन एज द लैंड ऑफ थाउजेंड्स लेक्स। किस कंट्री को लैंड ऑफ थाउजेंड्स लेक कहा जाता है? इसका सही आंसर क्या है? फाइनलैंड। नंबर 12 द कैपिटल ऑफ न्यूजीलैंड। जो न्यूजीलैंड कंट्री है उसका कैपिटल क्या है? वेलिंगटन। वेलिंगटन। क्वेश्चन नंबर 13 है द कंट्री विद द हाईएस्ट लिटरेसी रेट इज। किस कंट्री का हाईएस्ट लिटरेसी रेट है? वो भी है फिनलैंड। क्वेश्चन नंबर 14 विच एलिमेंट हैज़ द केमिकली सिंबल ऑफ के। जो के है वो किस एलिमेंट का केमिकली सिंबल है? तो इसका जो सही आंसर है वो है पोटेशियम। क्वेश्चन नंबर 15 द वर्ल्ड लार्जेस्ट प्रोड्यूस ऑफ ऑयल इज। जो ऑयल सबसे ज़्यादा कौन सा कंट्री ऑयल प्रोड्यूस करता है? वो है USA, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, एज पर रिसेंट डेटा। अभी जो रिसेंट डेटा है रिसेंटली 2025 के अंदर, जो कि इस क्वेश्चन का जो सही आंसर क्या है? USA।
क्वेश्चन नंबर 16, द लॉन्गेस्ट रिवर इन द साउथ अमेरिकन, जो साउथ अमेरिकन लॉन्गेस्ट रिवर कौन सी है? अमेजोन रिवर। क्वेश्चन नंबर 17, विच प्लानट इज नोन एज द रेड प्लानट, किस प्लानट को रेड प्लानट कहा जाता है? वो है मार्स। क्वेश्चन नंबर 18, द हेडक्वार्टर ऑफ द इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड IMF इज इन, कहाँ पे है? वाशिंगटन DC के अंदर। क्वेश्चन नंबर 19, द नोबल पीस प्राइज इज अवॉर्डेड इन विच सिटी, किस सिटी के अंदर अवार्ड दिया जाता है नोबल प्राइज? वो है ओस्लो, नॉर्वे के अंदर। क्वेश्चन नंबर 20, द ग्रेट बैरियर रीफ इज लोकेटेड, द ग्रेट बैरियर रीफ वो कहाँ पे लोकेटेड है, कहाँ पे है? ऑस्ट्रेलिया के अंदर। क्वेश्चन नंबर 21, विच कंट्री इज इन्वेंटेड पेपर, कौन सी कंट्री पेपर इन्वेंट करती है? वो है चाइना। क्वेश्चन नंबर 22, द लार्जेस्ट कॉफ़ी प्रोड्यूसिंग कंट्री इन द वर्ल्ड, जो सबसे ज़्यादा कॉफ़ी प्रोड्यूस करने वाली कंट्री कौन सी है? ब्राज़ील। क्वेश्चन नंबर 23, द सिल्क रोड कनेक्ट चाइना विथ, जो सिल्क रोड है वो चाइना को किस कंट्री के साथ कनेक्ट करता है? यूरोप के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, द अर्थ्स एटमॉस्फेयर कंटेन अप्रोक्सीमेटली व्हाट परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन, जो कितना परसेंट ऑक्सीजन का है? 21%। क्वेश्चन नंबर 25, द यूनाइटेड नेशन ऑफिशियली कम इन टू एग्जिस्टेंस, जो यूनाइटेड नेशन था वो ऑफिशियली कब एग्जिस्टेंस में आया? वो आया था 24 अक्टूबर। 26 देखें, द टर्म GDP, जो GDP है उसका क्या एब्रीवेशन है, क्या फुल फॉर्म है? तो इसका जो सही आंसर क्या है? ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट गोल्ड प्रोड्यूसर इज, सबसे ज़्यादा गोल्ड प्रोड्यूसर कौन सी कंट्री है? चाइना। क्वेश्चन नंबर 28, द फर्स्ट कंट्री टू लॉन्च ए सैटेलाइट इनटू स्पेस, वो कौन सी कंट्री जिसने फर्स्ट टाइम अपनी सैटेलाइट स्पेस के अंदर लॉन्च की थी? वो थी USSR, रशिया। क्वेश्चन नंबर 29, द फादर ऑफ मॉडर्न फिजिक्स, जो मॉडर्न फिजिक्स है उसका फादर कौन है? अल्बर्ट आइंस्टाइन। क्वेश्चन नंबर 30, विच प्लानट हैज़ द लॉन्गेस्ट डे रोटेशन पीरियड इन ओवर सोलर सिस्टम, कौन सा प्लानट है जिसका लॉन्गेस्ट रोटेशन पीरियड है? वो है वेनस। क्वेश्चन नंबर 31, द शेंगन एग्रीमेंट इज एसोसिएट विद, किस जो एग्रीमेंट शेंगन एग्रीमेंट था वो किसके साथ एसोसिएटेड है? तो फ्री मूवमेंट ऑफ पीपल अक्रॉस बॉर्डर। टू विच कंट्री वाज फॉर्मली नोन एज ए सैलोन, तो किस कंट्री को फॉर्मली सैलोन कहा जाता है? वो है श्रीलंका। क्वेश्चन नंबर 33, द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट डेजर्ट आफ्टर एंटार्कटिका, एंटार्कटिका के बाद जो लार्जेस्ट डेजर्ट है उसका क्या नाम है? सहारा डेजर्ट। क्वेश्चन नंबर 34, द मोस्ट एब्टेंट मेटल इन द अर्थ क्रस्ट इज, वो कौन सा? एल्यूमिनियम। क्वेश्चन नंबर 35, द वर्ल्ड्स फर्स्ट आर्टिफिशियल हार्ट ट्रांसप्लांट वाज डन इन विच कंट्री, किस कंट्री ने फर्स्ट आर्टिफिशियल हार्ट ट्रांसप्लांट डन किया था? वो है USA, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। क्वेश्चन नंबर 36, द हेडक्वार्टर ऑफ यूनेस्को इज, यूनेस्को का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? वो है पेरिस के अंदर। क्वेश्चन नंबर 37, और विच प्लानट हैज़ द मैक्सिमम नंबर ऑफ मून्स, किस प्लानट के पास मैक्सिमम नंबर ऑफ मून्स हैं? वो है सैटर्न। क्वेश्चन नंबर 38, द साइंटिफिक स्टडी ऑफ अर्थक्वेक इज कॉल्ड, जो अर्थक्वेक की स्टडी को हम क्या कहेंगे? सेस्मोलॉजी। क्वेश्चन नंबर 39, द ह्यूमन बॉडीज लार्जेस्ट ऑर्गन इज, जो ह्यूमन बॉडी का सबसे बड़ा ऑर्गन कौन सा है? वो है स्किन। क्वेश्चन नंबर 40, विच कंट्री इज नॉन एज लैंड ऑफ मिडनाइट सन, किस कंट्री को मिडनाइट सन कहा जाता है? वो है नॉर्वे। क्वेश्चन नंबर 41, द फर्स्ट न्यूक्लियर पावर प्लांट वाज एस्टेब्लिश्ड, जो फर्स्ट न्यूक्लियर पावर प्लांट एस्टेब्लिश किया गया था वो कब किया गया था? उसका सी आंसर है 1954 इन रशिया। क्वेश्चन नंबर 42, द फर्स्ट मैन टू रीच द साउथ पोल वाज, उस पहला आदमी, पहला मैन जो साउथ पोल पे पहुंचा था उसका नाम क्या है? रॉल्ट। क्वेश्चन नंबर 43, सिलिकॉन वैली इज फेमस फॉर, किसके लिए फेमस है? इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के लिए, इसका सी आंसर है। क्वेश्चन नंबर 44, द फर्स्ट सक्सेसफुल वैक्सीन वाज डेवलप्ड अगेंस्ट, जो फर्स्ट सक्सेसफुल वैक्सीन डेवलप की गई थी वो किसके अगेंस्ट की गई थी? स्मॉल पॉक्स के अगेंस्ट। इसका सी आंसर क्या है? स्मॉल पॉक्स।
क्वेश्चन नंबर 45, द वर्ल्ड्स ओल्डेस्ट रिटन लैंग्वेज, जो रिटन लैंग्वेज है वर्ल्ड की ओल्डेस्ट लैंग्वेज कौन सी है? सबमरीन। क्वेश्चन नंबर 46, द केमिकली नेम ऑफ टेबल सॉल्ट, जो सॉल्ट है उसका केमिकली नेम क्या नाम है? सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड इसका सी आंसर है। क्वेश्चन नंबर 47, द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट प्रोड्यूस ऑफ राइस इज, दुनिया की सबसे ज़्यादा राइस प्रोड्यूस करने वाली कंट्री कौन सी है? वो है चाइना। क्वेश्चन नंबर 48, द हबल स्पेस टेलीस्कोप वाज लॉन्च्ड इन, कब लॉन्च की गई थी? वो कई 1990 के अंदर लॉन्च की गई थी। इसका सी आंसर क्या है? 1990। क्वेश्चन नंबर 49, द सेकंड लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट बाय एरिया, दुनिया का सबसे जो सेकंड लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट बाय एरिया के हिसाब से कौन सा कॉन्टिनेंट है? वो है अफ्रीका। क्वेश्चन नंबर 50 एंड लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस लेक्चर, द करेंसी ऑफ तुर्की, जो करेंसी है तुर्की के, उस करेंसी का क्या नाम है? लीरा। तो ये था आज का हमारा लेक्चर अबाउट लेट प्रिपरेशन के हवाले से मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस, जो कि अपकमिंग टेस्ट के अंदर इनमें से क्वेश्चंस आप भी सकते हैं। अगर आपको वीडियो हेल्प लगी तो वीडियो को लाजमी से लाइक करें, एक प्यारा सा कमेंट लाजमी करें, वीडियो को रिलेटेड अपने दोस्तों के साथ लाजमी शेयर करें। जो न्यू व्यूवर्स हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, साथ में नोटिफिकेशन बेल है उसको ऑल पे सेट करें, ताकि मज़ीद आप यहाँ से जो भी वीडियोस बनेगी उससे आप प्रिपरेशन कर सकें। अपना ख्याल रखिएगा, मिलते हैं किसी और वीडियो के अंदर। अल्लाह हाफिज़।